इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। आपको मालूम है आपको हमने 3 किताबें दी थी? तीनों किताबें पढ़ी आपने? कौन बच्चा? कविता उपाध्याय, आप है नमामि डिजिटल के साथ। श्री रामलीला इंद्रप्रस्थ कमेटी इंद्रप्रस्थ के द्वारा आयोजित किया गया है क्विज कॉन्टेस्ट, और यहाँ पर विश्व धरोहर श्री रामायण जो है उसकी प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की गई है। मंत्री हमारे साथ में हैं, प्रेस साथ में ज्योति गौतम जी, इनसे बात करते हैं। मैम, क्या है प्रोग्राम, बताइए दर्शकों को। कविता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्था के द्वारा 2016 से ये क्विज़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसमें विशेषकर जो इसका विषय होता है वो रामायण पर ही आधारित होता है। हर बार टॉपिक चेंज हो जाता है और बहुत ही प्रसन्नता होती है जब हम इस टीम के साथ जुड़े थे। और मुझे आज शायद 8 वर्ष तो हो ही चुके हैं जो मैं इस क्विज़ मंत्री के पद पर हूँ, और पूरी टीम के साथ मिलकर हमारी मेहनत जो है आज भी साकार हुई है और हमेशा बहुत ही सफलतापूर्ण ये कार्यक्रम का आयोजन होता चला जा रहा है। इसमें रामलीला कमेटी के जो प्रधान हैं श्री सुरेश बिंदल जी, उनका पूरा सहयोग मिलता है। और इस प्रतियोगिता में 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण जो लिखित चरण होता है जिसमें बच्चे रिटन टेस्ट करते हैं, और विभिन्न पब्लिक स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स, एनजीओ के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि ऐसे बच्चों की प्रतिभाओं को हम बाहर निकालते हैं जो रामायण के प्रतीक, रामायण के आदर्शों को अपने जीवन में आधार बनाकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ये हमारे संस्कार और संस्कृति तो है जो रामायण हमें अपने आदर्शों के साथ जुड़ने का एक मौका देती है। तो ऐसे बच्चों की प्रतिभाओं को हम बाहर निकालते हैं। हम ABV स्कूल, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल, प्लेटो स्कूल, आपका मायो इंटरनेशनल स्कूल, एनजीओ के बच्चे और IP एक्सटेंशन सोसाइटी के बच्चे और शांति मित्तल फाउंडेशन के एनजीओ के बच्चे, नारी जागरण शक्ति, ब्रिलियंट स्कूल के बच्चों ने इस बार इसमें अपना सहभागिता दी है। और बहुत ही अच्छे विचार लेकर बच्चे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे बच्चों के मन में हर्षोल्लास को देखते हुए, उनका ऊर्जावान, प्रतिभावान विचारों को देखते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि आप मंत्री हैं, जैसे कि आप 8 सालों से, आपने बताया 8 सालों से आप इस पद पर लगातार सेवा दे रही हैं। कितनी मेहनत, क्योंकि रामलीला कहने को साल में एक दफ़ा आती है, लेकिन आप उसकी तैयारी पूरे साल भर करते हैं। क्या उस बारे में कहना चाहिए? हाँ, मैं ज़रूर आपको ये बताऊंगी कि ये केवल एक दिन का श्रम या हमारा परिश्रम नहीं है। हम ये जब प्रतियोगिता फर्स्ट राउंड शुरू करते हैं उससे पहले से 3 महीने पहले हमारी तैयारी शुरू हो जाती है। जब रामलीला कमेटी द्वारा ये डेट निर्धारित की जाती है कि आप ही जाइए स्कूल्स में, लेटर्स देकर आइए और डेट निर्धारित कीजिए। तो ये आज प्रथम चरण जो यहाँ पर मायो इंटरनेशनल स्कूल में हो रहा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगी SP जालान सर जो इसके चेयरमैन हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था के लिए हमें यहाँ पर अपना प्रांगण दिया है। और इस प्रथम चरण में जो भी बच्चे सम्मिलित हुए हैं, कम से कम 600 बच्चे इसमें अपनी प्रतिभागिता दे रहे हैं। और उसके बाद इस फर्स्ट राउंड में से हम 24 बच्चों का चयन करेंगे रिटन एग्ज़ाम में मेरिट बेसिस पर। इसमें कोई पार्शलिटी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं चलता। हमारी पूरी टीम जो है इसमें लगकर प्रश्न पत्र जो है उनके चेक करती हैं, और उसमें से जो मेरिट बेसिस पर स्टार्टिंग के जो 24 बच्चे आते हैं उनका हम चयन करते हैं कविता जी। और मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी उस 24 वाले बच्चों का द्वितीय चरण जो है वो मौखिक चरण होगा, जिसमें उनसे मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हीं किताबों के आधार पर। लेकिन सेकेंड राउंड में हमारी एक किताब बढ़ जाएगी। जैसे पहले चरण में 3 किताबें हैं, श्री राम, रामलला और श्री हनुमान जी। उन तीनों किताबों में से हमने प्रश्न बनाए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। द्वितीय चरण में मौखिक परीक्षा होगी इनकी, सामने जजेस भी होंगे, हमारी टीम भी होगी, और उसमें से हम पहले 12 बच्चों का चयन करेंगे, और 12 के बाद उसी दिन ही हम फाइनल राउंड के लिए 6 बच्चों का चयन कर लेंगे। फिर वो जो 6 बच्चे चयनित होंगे उनका रामलीला ग्राउंड में मंच पर फाइनल राउंड होगा जो कि 25 अक्टूबर को होगा। और उसमें हम विशिष्ट अतिथियों को, विशिष्ट जजेस को हम बाहर से बुलाते हैं, और उसमें भी उनका मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। और अंत में इसमें बहुत ही अच्छी पारितोषिक दिए जाते हैं जो रामलीला कमेटी द्वारा, मेंबर्स के द्वारा ही उसको स्पॉन्सर करते हैं। पहला जो उनको प्राइज़ दिया जाता है वो 11,000 का, और दूसरा 7100 का, तीसरा 5100 का। और जो 3 बच्चे बच जाते हैं उनको भी हम अच्छी धनराशि देकर, 2100 की धनराशि के साथ, और ताज पहनाकर, सर्टिफिकेट्स देकर उनको उनका अभिवादन करते हैं, और उनके पेरेंट्स को भी स्टेज पे बुलाते हैं। एक चीज़ लास्ट में ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ये सभी बच्चों को हम
लोटस कंपनी वालों की तरफ से कार्डबोर्ड फ्री दिया जाता है, पेन फ्री दिया जाता है और रिफ्रेशमेंट का डिब्बा उनको फ्री दिया जाता है। और इसके साथ साथ उनको एक प्रमाण पत्र जो प्रशस्ति पत्र है, सर्टिफिकेट, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को दिया जाएगा। और ये एक रामायण पर आधारित प्रोग्राम है, तो हम भी चाहेंगे कि हम भी ऐसे संस्कारों के साथ हमेशा जुड़ते रहें। ईश्वर का जो दुआ है वो हमारे साथ हमेशा रहे, विश्वास रहे और हम इसी तरह से निरंतर प्रगति करते हुए इस टीम को आगे बढ़ाते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात मैम ने कही। आइए अर्चना जी से हम बात कर लेते हैं। अर्चना त्यागी जी जो कि उप क्विज मंत्री हैं, क्या कहेंगे मैम? कविता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह क्विज निरंतर कई सालों से चल रहा है, रामलीला कमेटी की देखरेख में ही यह किया जाता है, लेकिन क्विज की जो टीम है वो एक अलग से टीम बनी हुई है जो लगातार पूरे साल भर कार्य करती रहती है। ऐसे पहले हम बुक्स का चयन करते हैं, उसके बाद हम स्कूलों में जाके सभी टीचर्स के साथ में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि हमारी अपनी संस्कृति को एक ऊंचाई तक लेके जाएं, बच्चे को संस्कृति के बारे में सीख सकें, अपने धर्म के बारे में सीख सकें। रामायण जो कि अपने आप में ही एक अद्भुत चीज़ है जिसमें कि आप हर राजनीति और पारिवारिक सब चीज़ उसके अंदर है, एक संपूर्ण ग्रंथ है। तो उसको ताकि हम जन जन तक पहुंचा सके, जब हम बच्चों में संस्कार डालेंगे तभी बच्चे जो है आगे चलकर भविष्य में, उन बच्चों से हमारा भविष्य है और तभी हम देश को उन्नति की तरफ ले जा सकते। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। इन शॉर्ट मैम क्या कहना चाहेंगे इंट्रोडक्शन देते हुए, बताइए। मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता और कुछ वर्षों से ज्योति जी के साथ इस प्रतियोगिता में जुड़ी हूँ। मैं एक ही बात आपको बताना चाहूँगी, गत वर्ष इस प्रतियोगिता में एक मुस्लिम बच्चे ने प्रथम पुरस्कार जीता, जो बहुत ही हर्ष का विषय है। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल ये इन्होंने बताया है। आइए सर से हम बात कर रहे थे। सर, इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए प्रोग्राम के बारे में। मैं भूपेंद्र तिवारी श्री रामलीला कमेटी में उपलीला मंत्री हूं और क्विज टीम से मैं लगातार जुड़ा हुआ हूं। पहले तो मैं ज्योति जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, इन्होंने बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम का आयोजन किया है और बहुत ही मेहनत करके इस प्रोग्राम को खड़ा करा है, तो इसके लिए मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। ये हमारे आने वाले संस्कारों की एक जननी है और हमारा एक नया भविष्य जो भारत का खड़ा होने जा रहा है वो इसी पे आधारित होगा और हमारे बच्चों में जब संस्कार आएगा तभी वो आगे चलेंगे। तो हमारा ये एक प्रयास है श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ के माध्यम से कि हम बच्चों को संस्कार भी। मेरा नाम भारत भूषण गुप्ता है, यहाँ की जो क्विज़ कमेटी है उसका मेंबर हूँ मैं, और पिछले कई सालों से हम इस रामलीला क्विज़ को करते आ रहे हैं और करीब 500 बच्चे इस ग्रुप के अंदर आ रहे हैं इस बार। इनका ये पहला राउंड है। इस राउंड से कुछ बच्चे लेके फिर सेकंड राउंड लेंगे और उनमें से थर्ड राउंड, फाइनल राउंड के लिए हम बच्चों को 6 बच्चों को करेंगे सेलेक्ट। उन बच्चों को रामलीला के मंच के ऊपर सब पब्लिक के सामने उनका कंपटीशन होगा और उनमें 3 बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चुने जाएंगे। उनको गिफ्ट देंगे और कैश प्राइज़ देंगे। ये हम लोग करते हैं। संजीव गौतम अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ को, जो बच्चों का यह कार्यक्रम क्विज प्रतियोगिता जो पिछले 3-4 साल से आयोजित नहीं हो पा रही थी, इस साल आयोजित हुई और बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। मेरी बहुत बहुत बधाई क्विज मंत्री ज्योति गौतम, रामलीला कमेटी के सभी साथियों, सभी पदाधिकारियों और जिन जिन ने यहाँ पे भाग लिया, जिन जिन ने सहयोग करा, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हम सीधी बात करने वाले हैं, जय श्री राम। जय श्री राम। कार्यक्रम के बारे में बताइए। श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ अपने स्थापना से लगातार नई पीढ़ी को भगवान राम के आदर्शों को अवगत कराने के लिए ये क्विज प्रतियोगिता करती है और आज भी हमने इसी परंपरा को निभाया है। आज करीब 550 बच्चे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मेयो इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो बच्चे पास होंगे उनको सेकंड राउंड में भेजा जाएगा। उसमें 24 बच्चे सेकंड राउंड में जाएंगे और उसके बाद फिर थर्ड राउंड होगा जिसके अंदर 6 बच्चे जाएंगे और 6 बच्चों को हम रामलीला के मंच पर भरत मिलाप वाले दिन लेकर जाएंगे और वहाँ विशेषज्ञ लोग उनसे प्रतियोगिता में भाग लेने के बारे में क्वेश्चन आंसर करेंगे और जो लोग उसमें जीतेंगे उनको नगद पुरस्कार 11,000, 7100 और 5100 रुपये भेंट किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में बच्चों को हमने 3 किताबें दी हैं। सेकंड राउंड के लिए फिर किताबें देंगे और थर्ड राउंड के लिए एक विशेष किताब सत्यनारायण बाबा मौर्य
जो बहुत बड़े हमारे गायक, कवि, चित्रकार, उन्होंने रामायण के ऊपर एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है, वो उन बच्चों को दी जाएगी और बच्चे उसमें से सवाल जवाब करेंगे। ये एक अद्भुत काम है। सारी दिल्ली के अंदर श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ को ये गौरव हासिल है कि वो इस तरह का बच्चों का कार्यक्रम आयोजित करती है। मैं अपने सभी पदाधिकारियों का और शुभचिंतकों का धन्यवाद करता हूं जो इस काम में लगते हैं। मैं ज्योति गौतम जी का, अर्चना त्यागी जी का, जो क्विज मंत्री और क्विज उप मंत्री हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं, जो एक एक स्कूल जाकर बच्चों के फार्म भरवाती हैं, सब काम करती हैं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आपने भी देखा होगा बच्चे किस तरह से जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। वाइस चेयरमैन श्री रामलीला इंद्रप्रस्थ कमेटी का आज का प्रोग्राम माननीय बिंदल जी ने आपको बता ही दिया कि ये अनूठा कार्यक्रम हमारी रामलीला कमेटी करती है। पूरी दिल्ली में ऐसा बच्चों को जोड़ने का कार्यक्रम कि जो श्री राम के आदर्शों के साथ जुड़े और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जय श्री राम के नारे के साथ और अपनी प्रतियोगिता दिखाएं, अपनी प्रतिभाएं दिखाएं। जैसा बिंदल जी ने बताया कि अभी इसमें से 24 बच्चे ऊपर जाएंगे, फिर 9 बच्चे जाएंगे और उसके बाद रामलीला के मंच से उनको स्वागत किया जाएगा, उनके मंच से सम्मान किया जाएगा। ये पीयूष जैन, मैनेजिंग पार्टनर सोहनलाल नेमचंद जैन, लोटस एवं हंस स्टेशनरी के निर्माता। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री इंद्रप्रस्थ रामलीला समिति का, जिन्होंने ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन करा है। इस कार्यक्रम की अनूठी बात यह है कि इसमें बच्चों को प्रतियोगिता के साथ साथ रामायण के आदर्श सीखने का एक उत्तम मौका मिलता है। प्रभु श्री राम द्वारा दिए गए आदर्शों को सीखने का मौका मिलता है। इस तरह के कार्यक्रम हमेशा आयोजित किए जाने चाहिए और बच्चों को इस तरह की प्रेरणा सूत्र कार्यक्रम से जोड़ना चाहिए। धन्यवाद। मायो इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन एसपी जालान जी हमारे साथ में हैं। जालान जी, जय श्री राम। जय श्री राम मैडम। सर, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? हालांकि आप हिंदुत्व को लेकर के बहुत अग्रणी रहते हैं, आगे रहते हैं, आज के कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर क्या कुछ कहेंगे? मैडम, रामायण में राम का जो पात्र है वो हमारी आत्मा है और हम अपने बच्चों को रामायण के बहाने देश की हिंदुत्व की संस्कृति क्या थी वो अच्छी तरह बच्चों के दिमाग में चली जाए और वो उनके पात्रों से कुछ सीखें। इसलिए ये क्विज कॉन्टेस्ट किया जाता है ताकि बच्चे हर चीज़ सीखें और हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है हम आगे से बच्चों में दे सकें। इसी उद्देश्य से ये प्रतियोगिता रामलीला कमेटी ने की। जन्मदिन भी है सर का और विशेष तौर पर नमामि डिजिटल की तरफ से सर आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। और साथ ही कार्यक्रम के विषय में आप बताइए अपना परिचय देते हुए। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने मेरे को जन्मदिन की बधाई दी। मैं चेयरमैन रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ये क्विज हर साल होती है, जबकि रामायण में कोई नई चीज़ नहीं है, फिर भी लोग इससे जुड़े रहते हैं और हर पात्र से के साथ जुड़ते हैं। और यह प्रतियोगिता का हमारा मेन मकसद है कि बच्चों को रामायण के बारे में, रिश्ते के बारे में और समाज के बारे में हम बताएं। इस पिछले 2-3 साल पहले इसमें मुसलमान का बच्चा पहला अवार्ड लेके गया था, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी रामलीला को कि एक मोमडन बच्चा होते भी रामायण के ऊपर प्रतियोगिता जीत के गया। और इसका मैं आपको कहना चाहूँगा कि जितने रिश्ते रामायण के अंदर निभाए गए हैं शायद ही कहीं निभाए गए हों, चाहे वो भाई भाई का हो, बाप बेटे का हो, माँ बेटे का हो। तो हमें अपने आज मोबाइल को छोड़ के हम मैसेज देना चाहेंगे कि मोबाइल को छोड़ के हमें अपने रिश्तों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा ज़्यादा जितना ध्यान देंगे उतना हमारा देश भी तरक्की करेगा और हम भी तरक्की करेंगे। कुमार गुप्ता, मुख्य संरक्षक श्री रामलाल कमेटी इंद्रप्रस्थ। मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान राम हमारी सनातन धर्म की संस्कृति की आत्मा में बसे हैं और बच्चों को इस बारे में बताकर या प्रतियोगिता कराकर हम इन्हें अवेयर कराना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति क्या थी। आज जो बच्चे मोबाइल से जुड़ रहे हैं, अगर वो हमारे इनसे जुड़ेंगे भगवान राम से या रामायण से, तो हमारी संस्कृति से भी जुड़ेंगे और ऐसे कार्यक्रम हर वर्ष होते रहने चाहिए। धन्यवाद। सर, इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए कार्यक्रम के बारे में। मैं मुकेश कौशिक, मंत्री इंद्रप्रस्थ रामलीला कमेटी। ये प्रतियोगिता पिछले अनेकों वर्ष से चली आ रही है, 15-20 साल से लगातार चल रही है। इस वर्ष भी हम करा रहे हैं और भगवान राम के उस पर सारा इस विषय रखा गया है और मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आगे उत्तीर्ण हों और आगे अगले चरण में पहुंचें। धन्यवाद। सर, इंट्रोडक्शन दीजिए। जय श्री राम। राजकुमार गुप्ता, कार्यकारी प्रधान रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ विस्तार।
इस कार्यक्रम में जो बच्चे भाग ले रहे हैं उसके बारे में मेरा ख्याल चेयरमैन साहब ने, प्रधान जी ने, हमारे कोषाध्यक्ष ने, सबने बता दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो 550 बच्चे भाग ले रहे हैं ये तो किताबें पढ़ रहे हैं, और चेयरमैन साहब ने जैसे कहा कि भाई मोबाइल को छोड़ दिया जाए, तो इस बात में बच्चों के साथ साथ बच्चों के जो माँ बाप हैं, बट नेचुरल है वो भी इन किताबों को पढ़ते होंगे, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, इनको कंपटीशन में भेजने के लिए। तो इसके थ्रू ये 550 बच्चों में नहीं, 5000 लोगों में रामायण के बारे में एक दोबारा से अध्ययन, जो बड़े लोग भूल चुके हैं, इनके माँ बाप जवान, वो दोबारा से उनको इस चीज़ का अध्ययन होता है। ये सबसे बड़ी बात है। जोगिंदर बंसल, मेला मंत्री, श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ। वैसे तो सबने अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार सब बड़े अच्छे बातें बता दी, पर ये मैं कहूँगा ज़रूर कि इस क्विज के माध्यम से बच्चे क्या, बड़े क्या, सबको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे राम की क्या परिस्थितियों में उन्होंने छोटे से बड़े तक सबका सहयोग दिया और सबको ऊंचा उठाने की बहुत श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ की अपनी विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं में से एक ये भी है कि हम हर वर्ष अपने क्षेत्र के हजारों बच्चों को रामलीला से जोड़ते हैं, भगवान राम से जोड़ते हैं, अपने सनातन से जोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे दिन पे दिन विमुख होते जा रहे हैं अपने सनातन से। आज जो स्थितियां भारत में हैं, ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से अपने सनातन से जोड़ें, अपने धर्म से जोड़ें, अपने ग्रंथों से जोड़ें, अपने आराध्यों से जोड़ें। तो हम ये उसी कड़ी के अंदर हम जा रहे हैं और उसी का काम हम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चे हमारे रामायण से जुड़ेंगे, हमारे आराध्य देव राम से जुड़ेंगे, तभी जाकर के हमारे धर्म को आगे तरक्की मिलेगी।